श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं बैसाख महीना 2025। लंबे समय से संतान प्राप्ति की अधूरी इच्छा है, अपने घर में वंश की वृद्धि चाहते हैं, पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, तो आपको इस बैसाख के पावन पवित्र महीने में इन दो कामों को जरूर करना चाहिए। कोई विशेष उपवास, व्रत, नियम इत्यादि आप नहीं ले सकते हैं, तो मात्र इन दो कार्यों को कर लेने से आप मनचाही संतान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके पीछे कारण यह है कि यह महीना जाना जाता है माधव मास के रूप में, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के माधव स्वरूप की, गोविंद स्वरूप की इस महीने पूजा की जाती है। विशाखा नक्षत्र होने के कारण इस महीने का नाम जो है विशाखा नक्षत्र से संबंध होने के कारण बैसाख महीना पड़ा। इस महीने बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में भगवान माधव की पूजा करने का विधान है। यह महीना हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना माना जाता है, जो कि सबसे अधिक पावन और पवित्र है। जिस तरह से माघ महीने में, कार्तिक महीने में भगवान श्री नारायण की पूजा का विधान है, ठीक वही जो है नियम इस महीने भी लिए जाते हैं। यह महीना बहुत अधिक श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है, पितरों को सुख प्रदान करने वाला, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए जाना जाता है। इस महीने आप सभी को, यह महीना 14 अप्रैल 2025 से शुरू हो रहा है और 13 मई 2025 तक रहेगा। आप पूरे महीने ना कर पाएँ तो मात्र एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि इत्यादि के दिन भी कर लेते हैं तो अद्भुत स्वरूप में इसके परिणाम तो आपको मिलने ही हैं। कैसे इस महीने आपको नियम लेना है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। यह उपाय कोई एक व्यक्ति ही नहीं, सभी को, जैसे पितृदोष के कारण घर में सुख शांति नहीं है, बच्चों में जो है वृद्धि नहीं है, किस कारण से आप परेशान हैं, तो यह पितृबाधा को भी दूर करने वाले कार्यों में माना जाता है। इस महीने आप सभी को कोशिश करना चाहिए कि आप जल्दी उठकर, जैसे कार्तिक माह में हम सभी नियम लेते हैं, माघ महीने में हम नियम लेते हैं, जल्दी उठना चाहिए। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर कर, घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर कर, दरवाजे पर दीप लगाकर सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। इस महीने पीपल पूजा और तुलसी माता की पूजा का विशेष विधान है। आप 7 या 3 परिक्रमा या 108 परिक्रमा पीपल या तुलसी की करें। उसके बाद वहां बैठकर बैसाख महत्म आप सुन सकते हैं। यह बैसाख महीने में सुनी जाने वाली समस्त कथाओं का रसवादन आप इस महीने कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। सुबह शाम दीप लगाने का आप नियम लीजिए और इस महीने जो सर्वश्रेष्ठ कार्य स्वरूप में किया जाता है वह भगवान श्री कृष्ण के नाम मंत्रों का जाप। देखिए, अन्य दिनों जैसे कार्तिक महीना हो गया, माघ का पवित्र महीना हो गया, इन महीनों में बहुत सारे व्रत त्यौहार भी आते हैं, सर्दियां भी रहती हैं थोड़ा बहुत, तो सारे नियम व्रत उपवास के, जैसे दीपदान इत्यादि के अन्य नियम हमसे छूट जाते हैं। परंतु इस महीने गर्मी भी होती है और साथ ही इस समय जो है ऐसा होता है कि हमारे पास समय भी काफ़ी होता है, क्योंकि दिन काफ़ी बड़े होते हैं, त्यौहार भी ज़्यादा इस महीने नहीं आते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि इस महीने आप भगवान के ध्यान, भजन, मंत्र जाप या श्रीमद् भगवद गीता, बैसाख महत्म या श्री नारायण से संबंधित पद्म पुराण इत्यादि का, गीता का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है भगवत ज्ञान लेने का। तो इस कारण से इस महीने जितना संभव हो कोई विशेष नियम नहीं ले सकते तो जल्दी उठें और विधि विधान से श्री नारायण के बाल गोपाल स्वरूप या माधव स्वरूप या भगवान श्री कृष्ण के किसी भी स्वरूप का विधि विधान से आप पूजन करें। सबसे पहले जो पहला उपाय बताने जा रही हूँ वह आपको इस तरह से करना है कि आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन तुलसी की लकड़ी, क्योंकि श्री नारायण को बहुत अधिक प्रिय है, वही हैं जो आपको संतान सुख दे सकते हैं। तुलसी की लकड़ी को घिसकर इस महीने चंदन बनाकर उसका हरि चंदन आप श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को हर एक दिन लगाने का प्रयत्न करें, क्योंकि वह उन्हें ठंडक देता है। परंतु आप ऐसा ना कर सके तो मात्र एकादशी जो इस महीने 2 आती हैं उनमें भी यह प्रयोग कर सकते हैं, लाभ तो आपको मिलना ही है। इसके बाद रोज़ सुबह शाम तुलसी में दीपदान का आपको नियम लेना है। साथ के साथ आप सभी को विशेष तौर पर इस महीने तुलसी की लकड़ी का दीपक भी विशेष तिथियों में अपने घर पर जलाने का प्रयत्न करना है। साथ ही जो गुरुजी द्वारा से महापुराण कथा का एक बैसाख महीने का उपाय बताया गया है उसे बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुने। आप इस उपाय को विशेष सोमवार को कर सकते हैं, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि को कर सकते हैं। उपाय करने के लिए कुछ नियमों का जरूर से ध्यान रखना है। वह नियम कैसे हैं सुनिएगा। परंतु आपसे अनुरोध है, मुझे आपके चैनल, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। भगवान का सुमिरन ही
ही पर्याप्त है। इस कलयुग में सब कार्यों की सिद्धि के लिए झूठ, छल, कपट, राग, द्वेष इत्यादि से दूर रहें। इस महीने विशेष तिथियों का व्रत बहुत सफल माना जाता है। अगर आप पूरे महीने के कोई नियम इत्यादि नहीं ले सकते हैं तो मात्र 2 एकादशी, 2 प्रदोष और मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमासी इन व्रतों की इन श्रेष्ठ तिथियों में भगवान का नाम जाप करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की भक्ति को अग्रसर होएं और ज़्यादा से ज़्यादा व्रत उपवास करने का प्रयत्न करें। व्रत उपवास हमें मानसिक शांति देते हैं, भगवान तक हमारे मार्ग को, आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करते हैं, साथ ही जीवन में सुख समृद्धि का भी वरदान देते हैं। तो आप सभी को जो सबसे पहला उपाय है उसे करने के लिए एक ठंडे मिट्टी के बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। गर्मी चरम सीमा पर है, अब मिट्टी के बर्तन आसानी से मिलने लगे हैं। मिट्टी का छोटा एक घड़ा ले लीजिए, एक कोई कटोरा ले लीजिए। आवश्यक नहीं है कि किसी बड़े स्वरूप में लिया जाए। एक दीपक तो हमारे घर पर मिट्टी का होता ही है। आपको रात्रि भर विशेष तौर पर अपने घर की रसोई में मिट्टी के दीपक या मिट्टी के किसी भी बर्तन से अपने घर से जल भर लेना है। रात्रि भर अगर आपके घर पर मिट्टी के दीपक में या मिट्टी के बर्तन में ठंडा पानी बना रहेगा तो सुबह आप स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाएं और उसके बाद महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में कोशिश करें कि हर रोज़ कर सके, परंतु आपसे रोज़ नहीं होता है तो विशेष तिथियों में तो ज़रूर ही कीजिए। आप सभी को ठंडे दीपक में या ठंडे मिट्टी के बर्तन में जो आपने ठंडा पानी रखा हुआ है उसे जल के लोटे में आप रख लीजिए या उसी से आप जो है जैसे घर के सभी सदस्यों का स्पर्श भी जरूर कराना है। इस बात को आप नोट करते हुए चलिएगा। फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या संतानेश्वर महादेव की जय कहते हुए, या आप रोग से पीड़ित हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपको धीरे 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 शिवलिंग पर यह जल समर्पित करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत श्रेष्ठ उपाय है और इस बैसाख के महीने में ही यह उपाय किया जाता है। तो यह पहला उपाय आपको जरूर से करना है, लाभ तो आपको मिलना ही है। कोई भी वीडियो चैनल से संबंधित प्रश्न हो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। इसके बाद जो बैसाख महत्व में वर्णित है वह है इस महीने ठंडी वस्तुओं का दान करने का महत्व है। देखिए, ठंडी वस्तु जैसे खीरा, ककड़ी, मिट्टी के जो बर्तन में रखा हुआ जल, प्याऊ लगाना, चींटी, चिड़िया, कबूतर या सभी जीव जंतु के लिए पानी की व्यवस्था करना, राहगीरों के लिए पानी की व्यवस्था करना इस महीने महायज्ञ और महापुण्यकारी कार्यों में कहा गया है। पेड़ पौधों में जल सिंचित करना, विधि विधान से जल का दान करना किसी न किसी रूप में आप करें, भले चींटी चिड़िया के लिए करें, वन्य जीव जंतु के लिए करें, पशु पक्षी गौ माता के लिए करें या मनुष्य के लिए करें या पेड़ पौधों में करें या सबके लिए भी अगर इस महीने आप ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान करते हैं तो आप एक महायज्ञ कर रहे हैं। और स्वर्ण के समान यह जो है दान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इस महीने सबसे अधिक जो आवश्यकता है वह है जल की। हमें जिस तरह से जल की आवश्यकता है उसी तरह से प्रत्येक जीव जंतु को इस महीने जल की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी का आपको ज़्यादा से ज़्यादा दान करना है। इससे पितृदोष की बाधा दूर होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, धन संपदा का वरदान मिलता है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और पुत्र पौत्र में भी वृद्धि होती है। तो इस महीने जब भी एकादशी, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा या प्रत्येक दिन आपको या तो मिट्टी के जल का भी उपाय करना है, साथ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जल का दान भी करना है। इस महीने चप्पल, छाता, कूलर, पंखा और झाड़ू इत्यादि का दान, ठंडक दिलाने वाले मौसमी फल का ज़्यादा से ज़्यादा आपको दान करना है। भंडारे के रूप में दान कर सकते हैं, गरीब ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर सकते हैं, पंडित जी जो कि ज्ञान अर्जित करने में और भगवान की सेवा में लगे रहते हैं उनके घर पर दान कर सकते हैं। कुल मिलाकर ज़रूरतमंद व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने आप दान करते हैं तो अद्भुत सुखों की आपको प्राप्ति होती है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा अपने आप ही कट जाती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं तो आप सभी को यह पुण्यकारी कार्य करना चाहिए। श्री नारायण की पूजा सेवा करने के साथ साथ अब भगवान श्री नारायण के कोई भी सरल से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप कर सकते हैं। बाल गोपाल के कोई भी मंत्र का जाप करना इस महीने बहुत श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। तो आप सभी को पुत्र की प्राप्ति के लिए, रोग कर्ज मुक्ति के लिए, पितृ बाधा को दूर करने के लिए, संतान सुख को करने के लिए इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा इन कार्यों को करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठंडी वस्तु का आप भी सेवन करें, भगवान को भी भोग लगाए, भगवान को ठंडक दिलाने वाली चीज़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। कैसा भी दुर्भाग्य हो रहा हो वह सौभाग्य में बदलेगा और पुत्र पौत्री की आपको निश्चित रूप से प्राप्ति होगी।
आशा है, उम्मीद है आप ऐसा करेंगे और कमेंट्स में आप राधे राधे लिखेंगे। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि आपके सभी मनोकामना पूर्ण हो जाए और जिस कामना के तहत आप उपाय करना चाह रहे हैं वह सभी तरह से पूर्ण हो। बैसाख के महीने में जितना हो भगवत चिंतन करें, ज्ञान अर्जित करें, भगवान की भक्ति करें, तुलसी पूजा करें, ठंडक दिलाने वाली चीज़ों का दान करें और ज़्यादा से ज़्यादा भगवत ज्ञान, जैसे मैंने विदित कराया आपको, वस्त्र का दान, अन्न का दान, जल का दान, भूदान, गोदान, इन चीज़ों का दान करते हैं तो कैसा भी दुर्भाग्य हो वह सौभाग्य में परिवर्तित होता है और रोग कर्ज संकट से भी